Welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Rajdeep, your फिजिक्स लेक्चरर। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, यानी सरल आवर्त दोलन। सरल आवर्त दोलन से पहले आपको मोशन को कैटेगराइज करना पड़ेगा, यानी मोशन या गति कितने प्रकार की होती है ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स को समझेंगे कि मोशन है कितने प्रकार के। सबसे पहले मोशन के बारे में आपको पता ही है कि कोई गति होती है जो अपना विस्थापन या अपनी निश्चित बिंदु को चेंज करती है, उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मोशन के दो प्रकार हैं, एक तो होता है नॉन पीरियोडिक मोशन और एक होता है पीरियोडिक मोशन। हिंदी में से कहते हैं आवर्त गति और इसको कहते हैं अनावर्त गति। आवर्त गति वो होगी जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होएगी या पुनरावृत्त होएगी, यानी इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली, इसका जो पाथ है, इसका जो पथ है वो फिक्स होना चाहिए, वो नियत होना चाहिए। दूसरा, इसका जो टाइम इंटरवल है या इसका जो समय अंतराल है वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब वो होएगा हमारा पीरियोडिक मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त गति। इसके अलावा अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो उसको हम बोलेंगे अनावर्त गति, यानी कि नॉन पीरियोडिक मोशन। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई कण की गति है या कोई कार है या कोई ऐसी गति जो वापस नहीं होएगी, यानी वो वापस हमने उस बिंदु पे नहीं आएगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, या फिर कोई ऐसी गति जिसमें समय अंतराल फिक्स ना हो, हमें नहीं पता वो वापस कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। ऐसी गतियाँ हमारे पास क्या होती है, वो होती है नॉन पीरियोडिक मोशन। और हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है पीरियोडिक मोशन। इसके बाद पीरियोडिक मोशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है ऑसिलेटरी, दूसरा है नॉन ऑसिलेटरी, यानी कि इसको कहते हैं दोलनीय गति हिंदी में, और ये है अदोलनीय गति। ठीक, दोलनीय गति क्या होती है? दोलनीय गति में बस एक कंडीशन हो रहा है, दो कंडीशन तो ये होनी ही चाहिए क्योंकि इसी का पार्ट है ये। पहली कंडीशन क्या है कि पाथ या पथ नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, समय अंतराल यानी कि टाइम इंटरवल वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन और आ जाएगी एक्स्ट्रा, वो ये है कि फिक्स्ड पॉइंट के लेफ्ट और राइट मोशन होना चाहिए, यानी नियत बिंदु के इधर किधर उसकी क्या होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। तो अभी आपको ये जल्दी समझ नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ आएगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि एग्जाम्पल के बेस पे आप इसको समझ पाओगे कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क आ गया। सबसे पहले है मास ऑन स्प्रिंग। मास ऑन स्प्रिंग हमें पता है कुछ ऐसा होता है डायग्राम इसका, जैसे अपने पास यहाँ पे कोई टेबल है, इसके ऊपर कोई यहाँ पे स्प्रिंग अटैच कर रखा है और यहाँ पे कोई ब्लॉक है। अगर हमने इस ब्लॉक को थोड़ा सा पुश या पुल करके हमने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा, ये इधर इधर दोलन करेगा इस तरीके से। और ये दोलन जो होएगा इसमें एक खास बात होएगी। पहली खास बात तो ये होएगी कि इसका जो फिक्स पॉइंट था यहाँ पे, जो इसकी प्रारंभिक अवस्था थी, उसके ये इधर किधर दोलन कर रहा है। दूसरा, समय अंतराल नियत रहेगा इसका, मतलब कि जितना इधर गया है, जितना समय इधर जाने में लगा रहा है उतना समय इधर जाने में लगा रहा है। और तीसरा, इसका पाथ यानी पथ वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन ये वाला टॉपिक फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब इसकी गति कौन सी है, दोलनीय गति है। इसके बाद ये कैटेगरी आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका मैं बाद में समझाऊंगा। पहला आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। दोलनीय गति का हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है लैटिस, एटम इन लैटिस या एटम्स ऑफ लैटिस, जालक के परमाणु। जालक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, कोई क्रिस्टल होता है उसके अंदर जालक होते हैं, उसमें परमाणु क्या होते हैं हम फिक्स कर सकते हैं। यानी किसी क्रिस्टल को समझाने के लिए हम एक रेफरेंस लेते हैं जिसको जालक कहते हैं, और उसके बाद उस जालक में हमें ये पता चलता है कि हम किस परमाणु को या किसी अणु को कहाँ रखेंगे। होता ये कि अगर किसी भी क्रिस्टल को एनर्जी देते हैं हम तो उसके परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं और उसमें गति होती है, वाइब्रेशन गति होती है, वो वाइब्रेट होते हैं। तो वो वाइब्रेशन गति भी जो होती है वो भी कौन सी होती है हमारे पास,
वो होती है ऑसिलेटरी यानी कि दोलनीय गति होती है। वो अपने एक निश्चित बिंदु से इधर उधर क्या करते हैं, दोलन करते हैं। कब करते हैं, जब उनको हम ऊर्जा देते हैं या उनको उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित किस भी तरीके से कर सकते हैं, उसको हीट दे के या रेडिएशन दे के, बहुत सारे तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लैटिस है। इसके बाद है रॉकिंग चेयर। आपने चेयर देखी होगी जो ऐसे ऐसे झूलती रहती है, वो भी हमारे पास क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। बाउंसिंग बॉल, कोई बॉल है वो बार बार जंप कर रही है, वो भी क्या हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। इसके बाद स्विंग है। स्विंग यानी झूले, आप पार्क में झूले देखे होंगे, वो भी क्या होते हैं हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन में आता है, दोलनीय गति में ही आता है। वाटर वेव भी हमारे पास क्या आती है, दोलनीय गति में आती है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, यानी जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्वरित्र। स्वरित्र का मोशन भी क्या होता है, वो भी क्या होता है हमारे पास दोलनीय होता है, ऑसिलेटरी होता है। इसके बाद हमारे पास पेंडुलम है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो घड़ी के पुरानी घड़ियाँ जो होती है, इसका जो पेंडुलम होता था, या आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल में देखा होगा सरल लोलक या पेंडुलम जो होता है हमारे पास डैम्पिंग जो होता है लोलक, वो भी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो रहा है अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ये जो मोशन है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ये सिर्फ पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन में दो ही कंडीशन क्या है, फुलफिल होनी चाहिए। एक तो पाथ या पथ क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, बिल्कुल होता है। जो पृथ्वी का पथ होता है वो फिक्स होता है, नियत होता है। दूसरा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल भी फिक्स होता है, 365 दिन में वो पूरा चक्कर करके आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये दोलनीय गति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ना, वो किसी एक निश्चित स्थान के इधर गिधर दोलन नहीं कर रहा, वो एक पूरा चक्कर काट के आ रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल है जो ये नहीं हो सकते, बताया तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और भी हैं जो पीरियोडिक मोशन तो होंगे लेकिन हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे। जैसे किसी चक्के का घूमना, किसी चक्कर का घूमना, ये भी हमारे पास क्या होएगा, पीरियोडिक मोशन होगा लेकिन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। यानी कोई भी सर्कुलर मोशन है वो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन ये है कि वो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करेगा। इसके बाद जो ऑसिलेटरी मोशन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है SHM, इसको कहते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। इसके बाद सरल आवर्त गति की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। सरल आवर्त की कंडीशन ये होती है कि उसका पाथ है ना, पथ है, एक तो होना चाहिए रेखीय, लीनियर होना चाहिए। इसका पाथ क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। एक कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि इसकी जो हमारे पास वेव जो बनेगी, इसको जब वेव से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी वेव साइनोसोडल होएगी, साइन की फॉर्म में होएगी, ठीक है ना। यानी कि इसका आयाम और समय के बीच में जो ग्राफ बनेगा ना, वो एक साइन का फंक्शन होना चाहिए। यानी ग्राफ बिटवीन टाइम एंड एम्पलीट्यूड शुड बी इन साइनोसोडल वेव। तीसरी कंडीशन इसकी क्या है, तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिसका त्वरण है ना, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि इसका जो त्वरण है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस इंटू विस्थापन के। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। यानी जो एक्सीलरेशन है शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट with respect to equilibrium point, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो सुन लेना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्यावस्था, एक ऐसा बिंदु जहाँ पे वो रुक जाएगा, या साम्यावस्था होती है जहाँ पे वो स्टेबल होता है। उस स्टेबल के रिस्पेक्ट अगर वो कोई ऐसा कण गति कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे स्प्रिंग है, अगर हम इसको थोड़ा सा पुश या पुल करते हैं तो उसके बाद होगा क्या, अगर ये ब्लॉक इधर चला जाता है तो होगा क्या, इसको इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, इसका मतलब इसमें त्वरण भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये इधर गया तो त्वरण इस तरफ लग रहा है, यानी इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक माइनस साइन आ रहा है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है। यानी डिस्प्लेसमेंट अगर इसका इस तरफ हो रहा है तो एक्सीलरेशन इस तरफ होएगा। अगर ये
ब्लॉक कुछ टाइम के लिए मान लो यहाँ आ जाता है, तो होगा क्या, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया लेकिन एसिलेशन इस तरफ हो जाएगा। इस एसिलेशन यानी त्वरण इस तरफ क्यों होएगा, क्योंकि बल इस तरफ लगेगा इसका। अब क्या है कि बल इसका इस तरफ लग रहा है, अगर ये इधर जाता है तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ये है कि जो एसिलेशन है, या फिर आप इसको फोर्स भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, कि जो बल होगा ना वो समानुपाती होगा माइनस विस्थापन के। और इस इक्वेशन से ही पता चलता है कि ये अपनी प्रारंभिक अवस्था या इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य अवस्था बार बार प्राप्त करेगा इस इक्वेशन के कारण। क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो बल क्या करेगा, उसको वापस उसकी पहले जगह पे लाने की कोशिश करेगा। इस कारण से क्या होता है कि इसका जो मोशन है वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। मास ऑन स्प्रिंग इसका एग्जांपल हो सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये लीनियर होएगा। एटम्स ऑफ लैटिस, ये भी हमारे पास एसएचएम का एग्जांपल हो सकता है। रॉकिंग चेयर नहीं होएगा एग्जांपल, क्योंकि रॉकिंग चेयर में इसका जो पाथ है ना वो कर्वी हो जाएगा, जबकि इसकी कंडीशन क्या है कि इसका लीनियर पाथ होना चाहिए, रैखिक पाथ होना चाहिए। ठीक है, बाउंसिंग बॉल भी एग्जांपल हो सकता है इसका एसएचएम का। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क भी एग्जांपल है इसका एसएचएम का, जो सौरित्र होता है। स्विंग और पेंडुलम, इनको एक साथ समझेंगे अपने, क्योंकि जो पेंडुलम का मोशन होता है वैसे ही स्विंग का मोशन होता है, यानी जैसा झूला होता है वैसे ही क्या होता है, हमारा लोलक होता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि आपकी बुक में ना इसका जो बेस्ट एग्जांपल लिया है वो पेंडुलम लिया है, लेकिन अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि पेंडुलम तो कुछ ऐसा होता है कि इसका जो पाथ होता है वो कर्वी होता है। ठीक है, जैसे ये 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी पेंडुलम की, कि कभी ऐसे जाएगा कभी ऐसे जाएगा, तो ये कहीं से भी रैखिक लग नहीं रहा देखने में। इसका पाथ क्या है, कर्वी है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, ये एसएचएम का बेस्ट एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पाथ क्या होना चाहिए, लीनियर। और लीनियर पाथ तभी हो सकता है जब हम इसका जो दोलन है ना वो छोटे से अंतराल में कराएं। अगर कोई पेंडुलम है उसको थोड़ा सा ही डिस्प्लेस करें अपने, बिल्कुल हल्का सा, तो हम ये मान सकते हैं कि वो हमारा क्या है, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यानी जो सरल लोलक होता है या हमारे पास दोलक होता है उसकी गति को हम एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी मानेंगे जब उसका पथ क्या होगा, वो छोटा सा अल्प होएगा, यानी थोड़ा सा ही होएगा। अगर उसमें ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होएगा तो वो एसएचएम नहीं माना जाएगा। वो हमारे पास कौन सा मोशन होएगा, वो हमारे पास होएगा नॉन एसएचएम। ठीक है, यानी कि वो हमारे पास सरल आवर्त गति नहीं होएगी। तो यहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा सरल आवर्त गति। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि जो हम अगले क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या होती है और क्या क्या कंडीशन होती है इसकी, वेग का समीकरण क्या होगा, बल का समीकरण क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो हमने धीरे धीरे सब समझ लिया कि मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इसमें हमारे पास स्विंग का जो एग्जांपल चल रहा है उसमें कंडीशन यही है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, यानी विस्थापन बहुत अल्प होना चाहिए, तभी उसकी गति को हम मानेंगे एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन की कंडीशन क्या है कि पाथ फिक्स होना चाहिए और टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। इसके बाद ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट के लेफ्ट राइट में उसका मोशन होना चाहिए। एसएचएम की कंडीशन क्या है, एसएचएम कंडीशन 3 थी। एक तो उसकी वेव क्या होनी चाहिए, साइनसोइडल होना चाहिए, अगर उसका ग्राफ बनाते हैं एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो उसका एक्सेलरेशन है या फोर्स है यानी बल या त्वरण है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के, यानी कि विस्थापन के ऋणात्मक चिन्ह के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसकी ये थी कि हमारे पास इसका जो पाथ है यानी पथ है वो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, रेखीय होना चाहिए। तो ये एसएचएम की कंडीशन है। तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सी कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान से देखने वाली यहाँ पे ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो दोलनीय गति होती है ना वो आवर्त गति होती है। हर दोलनीय गति क्या होती है, आवर्त गति होती है, लेकिन हर आवर्त गति जरूरी नहीं कि दोलनीय गति हो, यानी कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक मोशन।
बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ऑसिलेटरी मोशन। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसी की कैटेगरी का ये पार्ट है। तो यानी कि ये सारा इसका जो कंडीशन है वही तो फुलफिल करेगा ही करेगा। इसके बाद एसएचएम किसका पार्ट है? ऑसिलेटरी का है। और ऑसिलेटरी किसका पार्ट है? पीरियोडिक मोशन का है। यानी कि इसकी जो 3 कंडीशन थी उसके साथ ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि वो एक फिक्स पॉइंट के लेफ्ट राइट भी होना चाहिए मोशन उसका, और साथ में ये 2 कंडीशन भी होनी चाहिए। यानी कि स्टेप बाय स्टेप देखो ध्यान से, तो इसकी कितनी कंडीशन बन गई? 6 कंडीशन बन गई। 3 तो यहाँ पे पता चल रही है, 1 यहाँ पता चल रही है और 2 यहाँ पता चल रही है। तो एसएचएम की 6 कंडीशन है। तो इस कंडीशन की बेस पे आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन किसका मोशन है। और ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है मास ऑन स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के अगर ऊपर कोई मास लटका हुआ है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? T=2π/m/k होती है। m यहाँ पे जो मास लटका हुआ है उसका द्रव्यमान है, जो अपने पास ऑब्जेक्ट हैंग हुआ पड़ा है लटका हुआ है उसका द्रव्यमान है, और k यहाँ पे क्या है? k यहाँ पे पीरियोडिक कांस्टेंट है, दोलनीय नियतांक है। इसके बाद पेंडुलम की फेमस इक्वेशन जो आपने 11th क्लास में रीड की थी वो क्या थी? 2π × √L/g। L यहाँ पे लेंथ है, यानी उस सरलोलक के धागे की लंबाई है, और g यहाँ पे क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो ये इक्वेशन हम दोबारा से ड्राइव करेंगे, तो इसमें हर चीज़ दोबारा से ड्राइव होएगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्थितिज ऊर्जा समझेंगे, सरल लोलक की या सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्थितिज ऊर्जा ग्राफ कैसे बनाते हैं, कहाँ पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है, यहाँ पे हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।